नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बता दें भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक चल रही है। सीएम विष्णुदेव साय और किरण सिंह देव वहां पर मौजूद हैं। आगामी कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। संगठनात्मक डिजिटल प्रशिक्षण पर भी फोकस रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की ये तस्वीरें हैं कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक यहां पर चल रही है। बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि संगठनात्मक डिजिटल प्रशिक्षण पर इस बैठक में फोकस किया जा रहा है। और भी कई पार्टी से जुड़े हुए अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। जिस तरह से ये बैठक का आयोजन किया गया, देखिए इस तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर किरण सिंह भी दिखाई दे रहे हैं और किरण सिंह देव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भाजपा पदाधिकारियों की अहम बैठक और साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर सभी पदाधिकारी पहुंच गए हैं। बैठक की शुरुआत हो गई है और दिलीप साहू हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से ही। दिलीप, क्या अपडेट है और क्या उद्देश्य है इस बैठक का? हाँ जी, बिल्कुल। अभी हम भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद है और यहाँ पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी है, करीब 30 से 35 पदाधिकारी है, जिसमें चारों प्रदेश महामंत्री, सभी मंत्री, सभी उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल है। डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस बैठक में मौजूद है। संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में मौजूद है और मुख्य रूप से बैठक में आगामी कार्यनीति और पिछले समय जो बैठक हुई थी करीब 1.5 महीने पहले, जब प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, तो उस समय जो लक्ष्य तय किए गए थे अलग अलग कार्यों को लेकर, उसकी क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की जाती है। साथ ही साथ आगामी कार्यों की कार्य योजना भी तय की जाती है। और साथ ही साथ क्योंकि कल आपातकाल का वर्षगांठ है 25 जून को, तो निश्चित तौर पर उसको काला दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है, तो उसको लेकर भी किस तरह से तैयारियां हो, इससे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है और अलग अलग जिम्मेदारी भी दी जाएगी। हम थोड़ी सी नजारा दिखा दें। यहाँ आपातकाल को लेकर एक तैयारी की गई है। यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक प्रदर्शनी लगाया गया है और यह प्रदर्शनी प्रदेश कार्यालय सहित सभी जिला मुख्यालयों में भी लगाई जाएगी। तो देख सकते हैं ये आपातकाल को दृष्टांकित करने वाली जो प्रदर्शनी है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगाई गई है। इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से भारतीय लोकतंत्र का गला घोटा था, उसको एक तरह से प्रदर्शित की गई है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश के तमाम जनताओं को जनता को बीच एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से जो आपातकाल रहा है वो काफी काला दिवस रहा है। इसके साथ ही साथ क्योंकि मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, तो इसको लेकर भी विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, मोदी सरकार के 12 साल, इसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके लिए भी एक बड़ी प्रदर्शनी पूरे अलग अलग जगह पर लगाई गई है। इसी कड़ी में ये पूरी जो 12 साल की गाथा है उसको दर्शाने वाली भी प्रदर्शनी एक लगाई गई है। इसे भी सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में भी प्रदर्शित की जा रही है। प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर लगाई गई किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग कार्य हुए हैं, उन तमाम योजनाओं और कार्यों को यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही साथ क्योंकि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार को भी 2.5 साल पूरे हो गए हैं, तो उनके द्वारा भी जो जिन जिन योजनाओं को यहाँ संचालित किया जा रहा है, चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे कृषि भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हो, या अलग अलग तमाम तरह की योजनाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लखपति दीदी का मामला हो, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का मामला हो, या फिर कृषक उन्नति योजना के माध्यम से उनके हित में ज्यादा दाम देने का मामला, इन तमाम चीज़ों को, इन योजनाओं को ये प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। और आज क्योंकि कल आपातकाल की दिन है, तो उसको भी एक प्रदर्शित किया जाएगा और प्रदर्शनी के माध्यम से तो किया ही जाएगा। साथ ही साथ मौन जुलूस, धरना प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन, मशाल रैली भी आयोजित की जाएंगे बीजेपी की ओर से। इसके अलावा जो आपातकाल के दौरान जिन नेताओं को जेल में बंद किया गया था,
जिस तरह से सेनानी के लोकतंत्र सेनानी के रूप में लोकतंत्र प्रहरी के रूप में दर्जा देती है बीजेपी, तो उनके सम्मान में भी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर भी इस बैठक में जो मंथन है वो चल रहा है। आपातकाल को तो दिखाना ही है, इसके लिए जनता तक जाना है, साथ ही साथ मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को निश्चित तौर पर देखिए आपातकाल का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह से आपातकाल की वर्षगांठ को भारतीय जनता पार्टी दिलीप काला दिवस के रूप में मनाती आ रही है, लंबे समय से हम देख रहे हैं इसको मनाते हैं। और दूसरा आपने यहाँ पर प्रदर्शनियां भी दिखाई, तैयारियां भी हैं। 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुए, उनकी सरकार में जो विकास के कार्य हुए हैं वो जन जन तक पहुंचाने की उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन यह भी समझना चाहेंगे 2.5 साल सरकार को भी हो गए, शायद सरकार को। ऐसे में 2.5 साल में जब यहाँ पर सरकार को हुए तो क्या उन कार्यों की भी चर्चा होगी, और जो मंत्री और जो वहां पर पहुंचेंगे तो क्या उनका भी फीडबैक लिया जाएगा, और उन्होंने किस तरह का काम किया है। और मंत्रिमंडल में अभी फेरबदल भी होना है, कुछ विस्तार भी होना है कैबिनेट में, क्या इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी? जी नहीं राजेश जी, मुख्य रूप से बीजेपी संगठन का यह बैठक है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। तो संगठन के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाना है और सत्ता और संगठन के बीच किस तरह से तालमेल हो, इसको लेकर जरूर चर्चा हो रही होगी कि जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग संगठन के जो तमाम नेता हैं उनके साथ तालमेल बनाकर काम करें, और ताकि सरकार की तमाम योजनाओं को संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा सके। हालांकि जो मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरे विषय है, ये आला कमान का मामला है, हाई कमान का मामला है, और इसको लेकर इस तरह की बैठकों में चर्चा नहीं होती। वो कोर कमेटी की अगर बैठक होती तो संभवतः उसमें चर्चा संभावित थी, लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों का बैठक है, तो इसमें निश्चित तौर पे संगठन को आगामी समय के लिए किस तरह से और कार्य योजना बना के काम करना है, 3 महीने के टारगेट तय किया जाता है आमतौर पर। निश्चित तौर पर, यानी कि सत्ता और संगठन में किस तरह से समन्वय यहां पर बैठाया जाए और किस तरह से आगे बढ़ना है, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए दिलीप। तो देखिए बड़ी खबर है, और आपको बता दें कि कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों की कार्य समिति की बैठक है। मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये सत्ता संगठन के समन्वय को लेकर, और साथ ही आपातकाल की वर्षगांठ को किस तरह से काला दिवस के रूप में मनाना है, इस बार बीजेपी की क्या क्या कार्य योजना है, क्या प्लान है, इस पर चर्चा होगी।